मेरा नाम सिमरन है। मैं जींद हरियाणा की रहने वाली हूँ। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था यूपीएससी में और मुझे 66 ऑल इंडिया रैंक मिली है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है हिस्ट्री में। सर एक्चुअली मैं तो बहुत नर्वस थी क्योंकि हर जगह आ चुका था कि रिज़ल्ट आज ही आएगा। मैंने अपने फ़ोन से सब सोर्सेज डिलीट कर दिए थे जो मुझे बताएं कि रिज़ल्ट इतनी देर में आने वाला है। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड जो यहाँ मौजूद भी हैं उनको बोला था और मेरे फ्रेंड्स को बोला था कि अगर मेरा हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, अगर नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना। तो जब उनका कॉल आया तो मुझे एक फ़ीलिंग तो आ गई कि कुछ तो हुआ है। और जब मैंने उठाया तो उन्होंने बस रोते रोते मुझे रैंक बताई और बस फिर सभी शुरू हो गए, इमोशनल होना, कूदना, सब। वो तो कुछ मिनट हैं जो मैं भूल नहीं सकती पर मैं बता भी नहीं सकती। मैं स्कूल से ही टॉपर रही हूँ, पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हूँ, तो कहीं ना कहीं जो भी मेरे अराउंड था उन्होंने एसोसिएट कर लिया कि ये यूपीएससी में ही जाएगी। और शुरुआत के में 2 अटैम्प्ट जिसमें मैं नहीं कर पाई, मैंने इस चीज़ को एक बर्डन की तरह ज़्यादा देखा जो कि नहीं करना चाहिए था। इस वजह से मैं इस एग्ज़ाम की नीड्स नहीं समझ पाई, इस एग्ज़ाम के हर स्टेज का मीनिंग नहीं समझ पाई और मेरा प्री भी नहीं हुआ था 2 अटैम्प्ट्स में। बट इस अटैम्प्ट में ये हुआ कि मैंने बहुत ही ऑनेस्टली प्रिपेयर किया और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मेरी मेहनत ने, मेरे लक ने, हर चीज़ ने मेरा साथ दिया और मैंने क्लियर। मैंने प्री से पहले जितनी भी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी वो बस यही की थी। टेस्ट वगैरह मैं ज़्यादा नहीं दे पाई थी उस टाइम। और उसके बाद मेरी दृष्टि के साथ एसोसिएशन है मॉक की, इंटरव्यू मॉक। तो मेरा दृष्टि का इंटरव्यू मॉक बहुत ही मुझे लेट मिला था स्लॉट, क्योंकि सब बुक थे। पर मैं चाहती थी कि ये वाला मैं ज़रूर दूँ। 1 फेब को मैंने दिया था और 3 को मेरा एक्चुअल इंटरव्यू था। तो शरद सर का बोर्ड था। मैंने मोस्टली मॉक भी दृष्टि के ही देखे थे। तो सर की एक फेमस लाइन होती है, जिसका इंटरव्यू उनको पसंद आता है तो वो बोलते हैं कि आपका इंटरव्यू क्लियर है, नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मेंस। तो जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि यार बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, पता नहीं मैं क्या कर पाऊँगी। और मॉक में जब उन्होंने मुझे ये लाइन बोली तो एकदम से मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ गई। मैं सर को बोलना चाहती थी पर उस वक्त नहीं बोल पाई, पर अब मैं वो ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस। एक चीज़ मैंने जो की थी, शायद मुझे नहीं पता कितने लोग करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए मैं रोज़ का अपना प्लान लिखती थी और अपने आवर्स भी काउंट करती थी। हालांकि ज़रूरी नहीं है आप अपनी पढ़ाई को आवर्स में मेजर करें। मैं सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए करती थी और मैं अपने दोस्त को भेजती थी उसकी फ़ोटो रोज़ ऑलमोस्ट फॉर 1 ईयर कि आप ये देखिए कि मैंने किया है या नहीं किया है, जस्ट फॉर कंसिस्टेंसी पर्पस। तो 1 साल से मैंने किया है। बहुत सारी नोटबुक्स ऐसे भरी हैं, रोज़ का प्लान, रोज़ का फ़ोटो। मेरा फ़ोन भी भरा पड़ा है उन फ़ोटो से, स्टॉप वॉच की फ़ोटो से, और ये मुझे बहुत हेल्प किया। अब एक या 2 बार नहीं बल्कि बहुत बार। इनफैक्ट कुछ दिनों में 1 बार तो ये फेज़ आ ही जाती थी। मेरे लिए ये नहीं था कि छोड़ दूं, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से थी और मुझे करना तो कुछ बहुत अच्छा ही था और मेरे बैकग्राउंड में बेस्ट यही है। तो छोड़ने का सवाल नहीं था, पर ना होने का डर बहुत ज़्यादा था। उस वक्त मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरे लिए। मुझे नहीं यकीन होता था, मुझे तो आज भी बहुत ऐसे होता है कि मेरा कैसे क्लियर हो गया, पर उन लोगों को मुझ पे मेरे से ज़्यादा यकीन था। एक ही मैसेज है, मैंने बोली है ये बात कई बार अभी होने के बाद, ये है कि अपनी गलतियों को आप लोग पहचानिए। मेरा एक ही फंडा था कि मैं अपनी गलतियों को रिकग्नाइज़ करती थी, भले ही वो प्री मेंस इंटरव्यू हो, और तुरंत उस पर काम करती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है और मैं उसको अपने दिमाग में लेके बैठी हुई हूँ लेकिन गलतियाँ करी जा रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेंस में ही अगर आपको बोला जाए कि आपके आंसर्स में एग्जाम्पल्स कम है, तो आप तुरंत अपने नेक्स्ट टेस्ट पे इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए कि इसमें मुझे एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा डालने हैं ताकि मुझे अब अगली नई कमी पता चले। तो ये चीज़ मैं बहुत फॉलो करती थी। इनफैक्ट मैंने मेंस के 1 हफ्ता पहले तक ये चीज़ की है, भले ही वो थोड़ी नई थी मेरे लिए। मुझे लगता था मेरे आंसर्स में डाटा फैक्ट्स कम है, तो 1 हफ्ता पहले तक भी मैंने नए डाटा कलेक्ट किए हैं ताकि मैं आंसर्स में लिख पाऊँ, और मैंने लिखा भी है फिर।